तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो मैंने इस वक्त छोड़ दिया, चालू करते हैं। तो एक्चुअली अब भाई तारीख है 26 थर्सडे, दूसरा महीना, फरवरी 2026। तो भाई आज में बात आती है मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए और क्या हुआ। ओवरऑल व्यू देता हूँ। न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड नहीं ली, सॉरी लंदन सेशन में ट्रेड ली नहीं ली, न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड ली और उसमें लॉस हुआ। इवन मेरे बायस सही थे, बस एंट्री और एक बार थर्ड कॉन्फ्रेंस का मैं बोलूँगा इससे ज़्यादा। उसके अलावा तो मेरे हिसाब से सारा ठीक था। $40 का लॉस हुआ, इट इज़ वट इट इज़, कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट $70 के लॉस में चला गया ऑलमोस्ट, कोई दिक्कत नहीं। न्यूयॉर्क सबसे पहले लंदन सेशन के बायस बताता हूँ। तो लंदन सेशन में मैं 50-50 था, ट्रेड करूँ या ना करूँ, इसलिए मैंने ट्रेड ना करना पसंद करा। ठीक है। अच्छा, मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में थी, हैवी चांस और प्लस में रिट्रेसमेंट और डाउन साइड थी। तो भाई चांसेस और प्लस में 4 आ गए, फिर अलग आपको फिल करी थी। ऑलरेडी ये वाली जो लिक्विडिटी मार्केट ने स्विप कर ली थी, उसके बेसिस पे रिवर्स कंट्रेशन टू डाउन साइड जा रहे थे अकॉर्डिंग टू आवरली के हिसाब से। अब भाई आवरली के हिसाब से खुलते ही तेरी यार बेरिश चली गई तुरंत। ठीक है। तो मैंने इतना इस पर ध्यान नहीं दिया। प्लस में मैं ये तो सोच रहा था क्या क्या बोलते हैं, ये फिर ओवरऑल फेयर वैल्यू आपका क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट मिले, बुलिश शॉर्ट फ्लो कैसे रिस्पेक्ट मिल के, ये तो मेरी ओवरऑल थिंकिंग में था ही। लेकिन देखो, मैं मना नहीं कर रहा, एग्जीक्यूशन वगैरह मिलेगा नहीं। मिल 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 अगर मैं ढूंढता यहाँ पे प्रॉपर, मतलब मिलता प्रॉपर 5 मिनट का बुलिश शॉर्ट फ्लो का रिस्पेक्ट है। लेकिन मैं बोलूँगा जीजे पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि फॉरेक्स में स्प्रेड इतने अच्छे नहीं आते। बात करें गोल्ड की, स्टिल मैंने गोल्ड भी देखा, एंट्री भी मैं बोल सकता हूँ मैं मिल सकती थी, लेकिन मैं नहीं ली। अब देखो बायस कैसे डिसाइड हुए, बायस मेरे हुए ऐसे डिसाइड। लंदन सेशन मार्केट थी प्रॉपर ऊपर, ऐसे ऑलरेडी फेयर वैल्यू आपको फिल कर लिया था और ये लिक्विडिटी सिप करी और उसका फिर ये वाला लो लिया और हैवी चांस से रिवर्स कंट्रेशन देने की, अगर ये बुलिश ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट करता तो ऐसे। तो मैं जस्ट ये सोच रहा था, इसके जस्ट बेसिस पे मैंने एक्चुअली 5 मिनट के ब्रेक का वेट करा। मार्केट ने खुलते ही क्या बोलते हैं लिक्विडिटी 5 मिनट की ग्रैब करी और ये जो मैं बोल रहा हूँ लिक्विडिटी ले ली। मैं ये सोच रहा था कि मार्केट ऐसे करेगी, लेकिन एग्जीक्यूशन मुझे मिला नहीं और मार्केट ने एक कैंडल में डार्क बेरिश चली गई। आवरली लिक्विडिटी क्लेम होने के बाद ब्रेक आया, थर्ड कॉन्फ्रेंस आया। मैं चाहता है कसम से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले सकता था और टीपी यहाँ तक या फिर यहाँ तक का। ठीक है, लेकिन मैं नहीं लिया। और रीज़न पहले आता है, फ़ोन देख रहा था उस टाइम पे, मैं मजाक से के फ़ोन ही देख रहा था मार्केट के साथ साथ। तो मैंने बोला नहीं यार, ये तो इतना ट्रस्टेड लग नहीं रहा एक्चुअली ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें एक और कंडीशन हो सकती थी जो कि न्यूयॉर्क सेशन में परफॉर्म हुई, वो थी रिसेंट के हिसाब से। क्या पता मार्केट ऐसे करके ऐसे ऐसे करके जाए, लेकिन उसमें भी भयंकर इसको एटलीस्ट ये वाली लिक्विडिटी या फिर आवरली कुछ भी स्विप करके ऐसे जाना चाहिए। लेकिन भाई फिर बस मेरा लंदन में सूत ही नहीं बैठा कुल मिला के बात। मैं ये भी कह सकता हूँ मैं हल्का सा डिस्ट्रैक्टेड भी था और होपफुली ठीक था भाई, डिस्ट्रैक्टेड था क्योंकि माँ तुम देख सकते हो स्टिल बोली शॉर्ट फ्लो गई, मार्केट ने रिस्पेक्ट करा। ठीक है, इस वजह से लंदन सेशन छोड़ दो, न्यूयॉर्क में तुम्हारा भाई बैठा ही नहीं। मैं मना नहीं कर रहा न्यूयॉर्क बढ़िया नहीं है, न्यूयॉर्क सॉरी न्यूयॉर्क बोल रहा हूँ, इंडेक्स बढ़िया नहीं है, लेकिन बस मैं इंडेक्स में बैठा ही नहीं। अच्छा, अब बात आती है भाई न्यूयॉर्क सेशन की। फॉरेक्स के बारे में बताता हूँ, बहुत अच्छे थे, तुम खुद देख सकते हो अभी। ठीक है भाई साहब, क्या हुआ अभी, बस एक न्यूज़ आई, क्या आया, मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में ही थी। ठीक है, अप ट्रेंड में ही थी, रिवर्स अभी क्या बोलते हैं रिवर्स कंट्रेशन जा रही थी, ये ओवरऑल फेयर वैल्यू का फिल कर लिया था, रिवर्स कंट्रेशन में ही जा रही थी। और मेरे को ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि क्या बोलते हैं इसका फेयर वैल्यू आपको रिस्पेक्ट देगा। ये तो था मे भी दे दे फिर ऐसे करा के ऐसे आ जाए, मेरे को बुलिश का ही रिस्पेक्ट था कुल मिला के। इतना यार इतना गिर जाएगा, मैंने लिटरली अभी देखा, तो ऐसे करके ऐसे। अब तो मतलब फॉरेक्स में तेरा डाउन ट्रेंड चल गया, इतनी सारी लोगों से नेगेटिव यहाँ पे थी, इनको क्लेम कर लिया। ठीक है, तो उस टाइम पे जस्ट मेरा मार्केट यहाँ कहीं खुली अराउंड और फेयर वैल्यू का आपका रिस्पेक्ट हुआ, इस वाले फेयर वैल्यू का आपका रिस्पेक्ट हुआ यहाँ पे, ऐसे करके मार्केट प्रॉपर पुलिस शॉर्ट को रिस्पेक्ट दी। अगर ये मिलता तो भयंकर कंट्रेशन का स्कैल्प मिलता, जो कि मार्केट ने दिया भी, छूटते ही ऊपर चलेगी। फॉरेक्स में मेरा जियो में इतना ट्रेडेबल प्राइक्शन था नहीं, क्योंकि तेरे यार ने ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुकी थी, प्लस में यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप करी, तो मतलब चांसेस थे तो बेरिश जाने के, जो कि गई भी। लेकिन एट द एंड भयंकर इतनी बेरिश चली जाएगी ऐसे करके, ये मैंने नहीं सोचा था। ठीक है, तो बेसिकली इसके बस बायस यही थे
कि मान लो अगर मार्केट भयंकर इसका रिस्पेक्ट तो करती है, लेकिन बेरिश रेट जब तक नहीं, तब तक 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो का बेरिश रिस्पेक्ट नहीं होता तब ऐसे, और फिर लिक्विडिटी लेवल का मेरे हिसाब से तो बुलिश जाना था। लेकिन अब इट इज़ मार्केट बेरिश के तो गई। अब बात आती है मैंने गोल्ड में कैसे बाय डिसाइड करें। जैसे मैंने बताया, मैं रीसेंट के हिसाब से बाय डिसाइड करें। मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में थी, प्लस में उस टाइम पे कहीं यहाँ थी। अब क्या था मार्केट में, मैंने एक सोची, अगर मार्केट बेरिश जाना चाहती है तो मार्केट को डेफिनेटली आवरली का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ये आवरली का हाई स्वेप करना पड़ेगा, इसके बेसिस पे फिर मार्केट बेरिश जाएगी। लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने डायरेक्ट यहीं से बेरिश जाना चालू कर दिया। अब भाई यहीं से बेरिश जाना चालू कर दिया तो मुझे ये फेक आउट लगा, ठीक है। फेक आउट लगा और हुआ क्या, मार्केट ने ये ब्रेक करा। थर्ड कॉन्फ्रेंस बिना दे दे हुए जो मैंने देखा कि बैंकर यहाँ का ब्रेक और यहाँ का 15 मिनट का फिर आपका मार्केट रिस्पेक्ट करा, डेफिनेटली मुझे लगा मार्केट इस लिक्विडिटी को सब करेगा और ये फेक आउट ही है। और मैंने एक बुलिश ट्रेड लगा ली ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट एक 5 मिनट बेरिक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, और 1 मिनट के एग्जीक्यूशन के हिसाब से। थर्ड कॉन्फ्रेंस भी मैं बोलूँ तो ये ऐसे, और ये भयंकर इसका रिस्पेक्ट हो रहा, तो फिर ये मैं थर्ड कॉन्फ्रेंस ले लिया। लेकिन मैं मेरे को इस बार इसके थर्ड कॉन्फ्रेंस का वेट करना था, इसके थर्ड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। लेकिन वो नहीं मिला तो मैंने, लेकिन इधर मैंने ट्रेड करा। पहली ट्रेड में मेरी थर्ड कॉन्फ्रेंस की मुझे गलती लगी मेनली। इधर मैंने प्रॉपर इसके बेसिस पे, मैं तुम देख सकते हो प्रॉपर है, मतलब वर्थ के, मतलब है, मार्केट जा सकती है। लेकिन फिर चलो जब मैंने देख लिया भयंकर मार्केट ने मेरा तुरंत इस वाली कैंडल पे ऐसा हट कर दिया, तब मैंने देखा तेरे यार बेरिश ऑर्डर को रिस्पेक्ट कर दिया। मैंने एक बेरिश ट्रेड भी लगाई, लेकिन भाई तुम्हारे भाई की पता नहीं क्या किस्मत ही ख़राब है यार। मतलब मार्केट ने इतना हैवी मैनिपुलेट करने के बाद धूम 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 प्यार से बेरिश गई, और अचानक से फिर देखो, ये तो चलो 7 बजे, ये नहीं नहीं, ये न्यूज़ की कैंडल नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम थे आज 7 बजे के। ये जस्ट ये न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर की कैंडल थी, तुम देख सकते हो कितना मैसिव डंप आया है। और उसका क्या बोलते हैं, ये ऐसे डंप आया ऐसे, फिर ये लिक्विडिटी क्लेम और भयंकर ऐसे। अब देखते हैं बेरिश जाती नहीं जाती। कभी कभी तो मार्केट को समझना ही मुश्किल हो जाता है ना। तो बेसिकली बस मैं कह रहा हूँ, पहली ट्रेड में मैं जस्ट एक ऑन द बेसिस ऑफ फेक आउट के बेसिस पे ट्रेड ले लिया था कि फेक आउट डंप करके मार्केट लिक्विडिटी सिप करेगी, तो एज ए कंट्रेशन ट्रेड हो जाएगा। और दूसरी ट्रेड जब मैंने देखा इसने लिक्विडिटी क्लेम नहीं करी, तो भाई अब ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे रिवर्स कंट्रेशन ट्रेड। लेकिन उसमें भी भयंकर एग्जीक्यूशन का पंगा पड़ेगा। चलो भाई कोई बात नहीं, इट इज़ वट इट इज़। ये मेन गलती थी, और ये मेन मेरी न्यूयॉर्क की ट्रेड्स थी। ऑलरेडी लॉस मैंने दिखा दिया। और इंडेक्स तुम्हारी कसम भाई मैंने देखा ही नहीं है बिल्कुल भी। मुझे कसम से नहीं पता ये क्यों गिरा, मुझे कसम से नहीं पता कि मार्केट खुलते ही गिरी है। बिल्कुल गिरी है। तुम देखो ना, छूटते ही भयंकर गिरेगी तो, मतलब लिटरली स्टार्टिंग के 1 घंटा कितना, 1 घंटा मार्केट गिरने के लिए मार्केट ने तैयार ने कुछ करा ही नहीं। पर हाँ भाई मेरे हिसाब से आज के लिए इतना होता है। तुम्हें मिस्टेक बताई दी, और कुछ समझना है तो पूछ लेना, और भी कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। मेरे बस यही गलती थी। और मैं बात करूँ ओवरऑल लाइफ वगैरह की, तो भाई पकड़प चल रही है, जॉब की बात चल ही रही है मेरी। जॉब जहाँ तक है लग जाऊँगा इस महीने। प्रॉपर मार्केट में बैक टेस्ट करना, और मेरे को स्ट्रैटेजी को खुद समझना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा ट्रेडिंग को खुद से। स्केड्यूल प्लस टाइम मैनेजमेंट ढंग से करना पड़ेगा। बाकी सब तो ओवरऑल एवरेज चल रहा है। और इन्फ्लुएंसिंग स्टफ में और कुत्ते की तरह घुसना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है यार, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना बहुत है। पीस।